विकास विरोधी सरकार गुलगुलान करने जा रही है। और जैसा आप सभी देख रहे हैं कि घाटशिला में जो हवा बही, जो घाटशिला में लोग बोल रहे हैं, जो घाटशिला में दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनके प्रत्याशी के पक्ष में हवा बह चुकी है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी समेत सारे उनके मंत्री, विधायक, सांसद एक एक पंचायत में थैला लेकर के डटे हुए। फिर भी उनकी सभाओं में घाटशिला की भीड़ नजर नहीं आती है। आज मैं देखा कि रोड शो कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, गाड़ियों की काफिला चल रहे थे लेकिन लोग नहीं थे। इनके व्यवहार से, आचार से, विचार से इस घाटशिला समेत पूरे झारखंड के जनता का भरोसा और विश्वास उठ चुका है। आम सभाओं में साहब जिस प्रकार से बसों की काफिला दिखाई पड़ी, जिस प्रकार से पोटका, पटमदा, सरायकेला खरसावां, चाईबासा, बारागोड़ा और घाटशिला के सीमावर्ती क्षेत्र बंगाल और उड़ीसा के लोग बस दे के लाया गया। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उस क्षेत्र का लोग उनकी बातों को सुनने के लिए नहीं आ रहे। अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि डरे हुए समय है, लोग वोट देने वाले नहीं है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, लगभग 45 बूथ है, उसमें सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके, तो गलत कार्य करके मतदान का जो ईवीएम होता है उस पर कब्जा जमाने का प्रयास करने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा हूं प्रशासन के लोग किस तरह की बातें बोल रहे हैं। मैं प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार का टूल किट ये लोग नहीं बने। सत्ता आती है और जाती है, सरकार आती है और जाती है। मैं फिर से चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि इस घाटशिला के उपचुनाव में निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का काम करें। गए उस गांव में हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए क्या किया है। तुम लोगों ने कहा बाबू, विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने नाम लेने का काम किया है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, और दिल से आशीर्वाद और दुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कमल फूल छाप को देने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोगों ने कहा कि 6 वर्षों से जो सरकार यहां पर चल रही वो आपके लिए क्या किया। तो उन्होंने कहा कि आज तक हमारे गांव के किसी टोला मोहल्ला में भी एक काम करने का कार्य नहीं किया। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति लोगों का कोई मोह नहीं, कोई विश्वास और भरोसा नहीं। एक एक लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप में बटन दबाकर जो गरीबों का निरंतर सेवा इस क्षेत्र में करने का काम किया है, हर दुख सुख में राशन से लेकर के जिस प्रकार का सहयोग करने की बात हो, गरीब किसान मजदूर को करने का काम किया है, वैसे प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी को कमल फूल छाप में हर समाज, हर वर्ग का वोट प्राप्त होगा और भारी मतों से विजयी होने का काम करेगा। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ नंबर वगैरह ऐसा? हाँ, वो चुनाव आयोग को हमने कंप्लेन कर दिया है। आज से लगता है 15 दिन पहले हम लोग को शंका थी और इन बातों की जानकारी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हम लोग को मिली, तो सही साबित होता दिख रहा है। इसलिए हमने चुनाव आयोग से बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है। और यहाँ का फिर प्रशासनिक पार्टी में करना चाहता हूँ, वो टूल किट बनने का काम नहीं करना। तो बंगाल की सीमावर्ती क्षेत्र या उड़ीसा की सीमावर्ती क्षेत्र?
दोनों क्षेत्र है सीमावर्ती क्षेत्र में, आपको बंगाल के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में, चारों तरफ सीमावर्ती क्षेत्र है। जी हाँ, घाटशिला विधानसभा दोनों को। हाँ, दोनों सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जो पहाड़ के नीचे है, जंगलों के बीच में है, चाहे जंगल के नजदीक है, वैसे बूथों में लोग प्रयास करने का काम करते हैं। प्रशासन में दबाव डाल रहे हैं, इस प्रकार का प्रयास करते हैं।